सभी भारत के वासियों को जय जय श्री सीताराम। सभी सनातन हिंदू भाइयों को जय जय श्री सीताराम। सभी भारतवासी के किसानों को जय जय श्री सीताराम। प्रधानमंत्री जी को जय जय श्री सीताराम। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही सोचनीय विषय है। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रतिवर्ष किसानों को जो सरकार के द्वारा साल भर में 3 किस्त प्राप्त होती थी, सरकार की योजना के अनुसार किसानों को जो प्रधानमंत्री के द्वारा लाभ प्राप्त होता था, सहयोग प्राप्त होता था, इस बार लाखों की संख्या में गरीब किसान इस लाभ से वंचित रह गया है। कल मैंने देखा कि प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को दी जाने वाली जो किस्त है, साल भर में 3 किस्त प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को मिलती है। कल 19 तारीख को वह किस्त दी गई। इस किस्त जो दी गई, ये किसानों को यानी लाखों किसानों को, गरीबों को प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुई, इसका कारण क्या है? इसके कारण के लिए ही भैया जय जय श्री सीताराम, मनोज जी जय श्री सीताराम। प्रधानमंत्री के नई योजना क्या है? सभी भारत के किसानों की जो भूमि की किसान बही है, जो पेपर है, उसके साथ में आधार कार्ड को लिंक किया जाए, खतौनी के साथ आधार कार्ड को जोड़ा जाए, जिसके कारण इस बार कई लाखों में किसान इस योजना से वंचित रह गए हैं। यूपी के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी किसान हों, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, अन्य प्रदेशों में रहते हैं, उन प्रदेशों में जिस प्रकार का कानून होता है, नियम होता है, वहां पर जैसे रहने वाले लोगों की आईडी बनती है, उसके अनुसार उनको आईडी बनवाना पड़ता है। अब बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, किसी भी आईडी के आगे पिता का नाम नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी आईडी बनती है, जितनी भी आईडी बनती है, सबके आगे यानी जिसकी आईडी है पहले उसका नाम और बाद में उसके पिता का नाम जोड़ा जाता है। अब जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह नियम या कानून लाया गया कि सभी किसानों के खतौनी के साथ आधार कार्ड जोड़ा जाए, तो आप हमें बताइए कि जो महाराष्ट्र में, पूना में, गुजरात में, अन्य देश में बाहर से आए हुए सभी किसान रहते हैं, दाल रोटी के चक्कर में गरीब रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री के इस योजना का लाभ किस प्रकार से प्राप्त होगा? नमस्कार, कैसे प्राप्त होगा? लाखों किसान इस योजना से वंचित रह गए हैं। अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही हमारे जो जिला के लेखपाल हैं, उनसे बात हुई। हमारी आईडी उसमें जोड़ने के लिए उन्होंने कम से कम आधा घंटा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े रहे। जितने भी उसमें चीजें जोड़नी थी, सारी चीजें जोड़ी गई। सब कुछ जोड़ने के उपरांत
लेखपाल जी कहते हैं कि आपका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे आईडी के साथ में, हमारे नाम के साथ में हमारे पिता का नाम जुड़ा हुआ है। इसके कारण हमारे जैसे लाखों लाखों किसानों को इस बार प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के हित में दिए गए किस्त का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? गरीब किसानों की क्या गलती है? गरीब किसान जिसके पास 5 बस्ता है, 1 बीघे है, 2 बीघे है, वो दाल रोटी के चक्कर में अपना घर बार छोड़ करके बाहर रहते हैं, परदेश में रहते हैं। जहां रहते हैं वहां के अनुसार जो है वहां पर नियम कानून जैसा रहता है वैसा आईडी बनती है। तो इस पर जब सरकार ये नियम ला रही थी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार को विचार करना चाहिए था कि भाई जो चीज हम ला रहे हैं क्या इसमें सारे किसान भाइयों को लाभ प्राप्त होगा? क्या सभी लोग जुड़ सकते हैं? तो मैं आज प्रधानमंत्री जी से यही विनती करता हूं कि जो यह नियम कानून लाया गया है अच्छी बात है, लेकिन हर प्रदेश का, हर देश का, भारत देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं वहां पर अलग अलग नियम, अलग अलग कानून के तहत जो आईडियां बनती हैं उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अभी तो कितनी बार हम लोग जैसे महाराष्ट्र में गांव जाते हैं, वहां कोई चीज हमको कराना है तो हम आधार कार्ड दिखाते थे तो वहां के लोग बोलते नहीं नहीं आपका आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, आपका काम नहीं होगा। क्या बात है? आधार कार्ड जो है इंसान का एक ही बना है। अगर सरकार आदेश दे तो हम शहर में अलग आधार कार्ड रखेंगे, गांव में अलग आधार कार्ड रखेंगे। हम आप लोगों को दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से आईडी बनती है। आप लोग देखिए, हमारे नाम के आगे हमारे पिताजी का नाम है और इसी के कारण हमें ये किसान निधि जो योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी सहयोग मिलता था उससे दूर कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। हमारे जैसे लाखों लाखों किसान जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, इस बार प्रधानमंत्री की जो यह किसान के लिए हित में जो भी है वह प्राप्त नहीं हुई। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप जो है इस विषय पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसके कारण आपसे लाखों लाखों किसान दूर हो रहे हैं। आप तो सबको दे रहे हैं लेकिन उनको वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है। उनको आपके द्वारा भेजे गए जो सहायता राशि है वह प्राप्त नहीं हो रही। इस पर विचार किया जाए, संशोधन किया जाए। और अभी कल 19 तारीख थी, आपने किस्त दिया, इससे जो लाखों लाखों लोग वंचित रह गए हैं, क्या उनको यह किस्त यानी आगे पीछे की जोड़ के प्राप्त होगी? आप इसमें संशोधन करवाइए और लाखों किसानों के हित की बात है, किसी एक व्यक्ति के विशेष की बात नहीं है। सारे किसान आपसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ हैं। आप हमेशा किसानों के हित की बात करते हैं, सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। तो आप इस विषय पर ध्यान दें। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि यह जो है त्रुटि जो हुई है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इस पर सुधार किया जाए। आज का हमारा विषय यही था। हमसे जुड़े हुए सभी इष्ट मित्रों को, सभी हमारे भाइयों को जय जय श्री सीताराम, राधे कृष्णा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारी बात, किसानों की बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर जो भी कर सकती है वह संशोधन करके और सबको, सभी किसानों के हित में कार्य करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जय श्री सीताराम। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सभी सनातन हिंदुओं की जय हो, भारत के लाखों लाखों किसान भाइयों की जय हो। किसान अन्नदाता है हमारे देश का, और अन्नदाता ही अगर इन सब चीजों से वंचित रह जाएगा तो महाराज दाल रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी, दाल रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी सत्ता पर हो, तो सबसे पहले देश के किसानों के हित के बारे में सोचना और उसके लिए उसके हित में काम करना हर सरकार का यह कर्तव्य है। तो मैं यह अपने पेज पर उपस्थित सभी भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द जो है सरकार के पास तक, सरकार के देख में यह विषय आए और संशोधन हो, जिससे कि लाखों लाखों जो किसान वंचित रह गए हैं इस चीज से, उनको वह लाभ प्राप्त हो सके। सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।